हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये यहाँ पर हम लोगों का प्लान बन गया था आज का नुमाइश जाने का। एक्चुअली ये ऑल ऑफ ए सडन प्लान है, ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले। तो हम लोग को लगा कि आज संक्रांति है, पूरी की पूरी हैदराबाद खाली हो गई, तो हम लोग निकल गए थे नुमाइश के लिए। और ये मेरे भाईजान ड्राइव कर रहे थे और मेरा ब्रदर जो है वो सामने बैठा हुआ था और बाकी की पूरी गैंग हमारी पीछे बैठी हुई थी। और आप यहाँ पे भिंडी फ्राई करके लेकर आए थे, एकदम मज़ेदार लाजवाब था। मतलब जिसको भी भिंडी पसंद नहीं है ना, ये भिंडी फ्राई खा के ना उसको सच में बोल रहे भिंडी से प्यार हो जाता। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऑलमोस्ट टैंक बंड के पास। मतलब ज़िंदगी में पहली बार शायद मैं इतना गंदा वाला ट्रैफिक में फंस गई थी। मतलब मेरे को लग गए थे हम सबको 15-20 मिनट यहीं पर। कौन बोले वो पूरा हैदराबाद खाली हो गया बोल के संक्रांति की वजह से, पूरा आंध्रे वाले चले गए बोल के। ये ट्रैफिक देख रहे हैं कितनी ट्रैफिक थी यहाँ पे मालूम। मतलब हर 2 सेकंड को गाड़ी बस हिल रही थी। बस यहीं पर हम लोग को लग गए थे आराम से 15-20 मिनट। और ये लाइटिंग वाइटिंग देखते हुए बैठ गए थे। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गाड़ी हिलने लग गई थी। अब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ही थे, और यहाँ पे अल्लाह रे बोल के ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो गया था और बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया। अब ऐसा लगा भाई आधे घंटे में चले जाते। लो हो गया था यहाँ पे ट्रैफिक जाम और हो गई थी हमारी कार स्लो डाउन। और फिर यहाँ पे हम लोग को लग गया कि आज हम लोगों की किस्मत में नुमाइश देखना लिखा ही नहीं है। हाँ जी, तो एज दिस से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, फाइनली नुमाइश में कदम रख दिए। उससे पहले कदम रखने के लिए जगह ढूंढना पड़ता, मतलब उतना रश था। फिर भी अपन को चलने के लिए भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ लोगां जो है खुद अपन को ले लेके आगे जाते। और अतराफ अलग अलग तरह की दुकाना है। दुकाना तो दिखने में छोटे हैं लेकिन अंदर रेटां तो आसमान छू रहे थे। और अब ये बुक देखो, ये आई कैचिंग था। कई को मालूम, ये बुक का नाम है राइट एंड वाइप करते। मतलब इसके ऊपर जितने भी बार बच्चे लिखो ना, उसको कपड़े से ऐसे वाइप कर दिया तो चले जाता, फिर नई के जैसा नई बुक बन जाती। ये मेरे को बहुत सही लगा। और ये शॉप में हर छोटी से लेके बड़ी तक डेकोरेटिव आइटम्स थे, ज़बरदस्त से समझो। अब देखो थके हारे आए तो ये चाट भंडार भी फुल था। मतलब इतनी रश थी, इतनी रश। देखो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे बोल के ये आ गए थे हम लोग हैंडीक्राफ्ट जोन का। यहाँ पे मतलब माशाल्लाह यहाँ के जितने भी आइटम्स थे ना, बहुत ही एंटीक थे, पूरे लकड़ी के बने हुए थे। चेयर्स लेके पूरा, मतलब हर एक शोपीस आइटम जो है इतना प्यारा लग रहा था। रेटां भी थे समझो, मगर दिखने में तो बड़े प्यारे थे। हाँ जी, देखो भाई, अब यहाँ पे जिसको भी वुड से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स पसंद है ना, तो ये स्टोर पे तो मैं बोलती हूँ एक बार तो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना छोटे से लेके बड़े चीज़ां तक अवेलेबल है। मतलब चेयर्स हो गया, या फिर ट्रेज हो गया, या फिर दूध वाले की साइकिल हो गई, या फिर फ्लावर वाज हो गया, और भी साथ साथ लकड़ी का बना हुआ झूला, और ये जो देखो पुराने ज़माने का ग्रामाफोन और टेलीफोन, ये सब कुछ है यहाँ पे। और ये बेगम के पास भी जो है कलेक्शंस बहुत मस्त था। और यहाँ पे मेरे को दिख गया था कोरियन का फूड जोन, बहुत ही मस्त। रामेन से लेके हॉट डॉग तक सब कुछ था यहाँ पे। हाँ जी, अब देखो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, ये जो बच्चों के खिलौने होते ना, वहाँ की इस दुकान पे। भाई इतने खिलौने थे, मतलब पूछो नको। यहाँ पे हम लोग को लग रहा था सिर्फ हम ही लोग गए जो यहाँ पे स्टोर्स, ड्रेसेस और मतलब फुटवेयर्स देखकर कंफ्यूज हो रहे, मगर हमसे ज़्यादा कंफ्यूज तो हमारे बच्चे लग रहे थे। उन लोग को खुद को समझ में नहीं आ रहा था ये पे कौन सा खिलौना लेना, कौन सा टॉय ले ले। भाई ये लोग खुद ज़्यादा एक पकड़ रहे थे, तो ये नहीं दूसरा, ये नहीं तीसरा, ये ऐसे ही हो रहा था। हाँ भाई देखो, अब इतने सारे खिलौने देखने के बाद अब हमारे हाथ को पसंद आ गया था एक जो कि गन वाला खिलौना। अब वो देखे तो इतना अजीबोगरीब था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम क्या करें, ये भाई को पूछ लिया कि भाई इसको चलाते कैसे। कई को बोले तो आजकल कितने नखरे खिलौने आ रहे कि समझ में ही नहीं आ रहा वो चलते कैसे। तो इन्हों कुछ तो समझा रहे थे हमारे आप ही को। अब समझना उनको ही था ना, क्योंकि बाद में दिमाग तो उनका ही खाते अब बच्चे। हाँ जी, अब देखो, अब पूरे खिलौने वगैरह पूरे लेके जो है हम लोग बाहर आ गए थे। अब बाहर आने के बाद हम लोग ये डिस्कस करने लगे कि भाई उधर जाना, या मतलब सामने जाना, या पीछे जाना, या किधर जाना। कहीं बोलते समझ में ही नहीं आ रहा, इतने दुकाना थे कि पूछो नको, इतना कंफ्यूज हो रहे थे ना। अब देखो भाई, ज़्यादा घूमने से अच्छा मेरे को लगा भाई राइड्स के पास जाएंगे। फिर मेरे को लाइटान दिख गए, बड़े प्यारे दिख रहे हैं नहीं। उसके बाद हम लोगों को दिख गया था ये पंच बॉल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी तो थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर हमारे भाई जो है ट्राई कर लिए, और हमारे भाईजान भी जो है उन्होंने भी ट्राई करे, बट मेरे को ऐसा लगा भाई ये बॉल की शेप गड़बड़ थी।
हाँ जी भाई, तो अब हम लोग आ गए थे दूसरे वाले लेन में। तो यहाँ पे ना ये वाले स्टोर पे एक्चुअली ये पूरी लेन में ना जो फंक्शंस के लिए या फेस्टिव्स के लिए अपन को फेक फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती ना, वो मिल रहे थे। और यहाँ पे साथ ही साथ वॉल डेकोर की जो चीज़ें होती ना, वो भी मस्त वाली मिल रही थी। और फिर हम लोग अब आ गए थे फाइनली, क्योंकि एग्जीबिशन का मज़ा तो राइड्स में होता है। तो यहाँ देखे तो डबल पब्लिक थी यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था यहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट वही राइड्स थे, बट यहाँ पे टिकट खरीदने के लिए तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। हम सोचे ये वाली राइड में बैठेंगे, बट हमारे आप ही बोले कि ऊपर जाते पूरा इंसान को उल्टा पुल्टा कर देता। फिर मैं खुद अपने आंखों से देखी, तो फिर मैं सोची कि नहीं जाना, क्यों अपनी जान रिस्क में डाले। तो फिर हम लोग यही थोड़े बहुत राइड्स देखे, और फिर हम लोगों को यहाँ पे जो स्पीड दिख रही थी सारे राइड्स की, वो देख के मेरे को चक्कर आने लगे। फिर मेरे को यहाँ पे मौत का कुआं दिखा। फिर अब वहाँ पे भी देखो इतने ज़्यादा लोगान थे, इतने ज़्यादा लोगान थे, मतलब ढकल ढकल के ही जा रहे थे सबको। तो वहाँ पे भाई कोई भी चांस नहीं था कि अपन को वो राइड का भी चांस मिलता। फिर हम लोग क्या करें, यहीं पर ठहर के सारे राइड्स का आंखों से मज़ा ले ले, क्योंकि बस मज़ा लिए नहीं लिए वही मैटर करता। तो फिर यहाँ पे जो है ये छोटे बच्चों की ये हेलीकॉप्टर वाली गाड़ी चल रही थी ये। और यहाँ पे देखे तो पीछे मुड़ के यहाँ पे छोटे बच्चों की भी राइड थी, वही हेलीकॉप्टर वाली जो हमेशा हर एग्जीबिशन में मैंडेटरी रहती, नहीं वो वाली। फिर यहाँ पे हम लोग आगे ये बल्ब देखेंगे बोल के, यहाँ पे एक अलग अलग ही डिज़ाइन थे, मगर एक एक बल्ब के क्या तो भी रेटां थे। अब वहाँ के नुमाइश के रश को देख के ऐसा लगा वहाँ पे क्या ही खाते बोल के, तो अब सुकून से खाएंगे दो निवाले बोल के आगे हिल स्टार रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे इंटीरियर भी मस्त था, मतलब वाइब अच्छी आ रही थी, यहाँ पे लाइट्स भी मस्त थे। और बीच में हमारे नेफ्यू ना पुष्पा का एक डायलॉग बोला, वो सुनो अब यहाँ पे जोर से, जोर से अब बोलो ना प्लीज। और यहाँ पे हम लोग बिरयानी ऑर्डर कर लिए थे, और आई थिंक इसका रिव्यू ना मेरे से अच्छा मेरे भाई देते। आप सुनो अब ये। भाई बिरयानी तो किराक था, एकदम लजीज। गोश्त इतना सॉफ्ट था कि आप मोहब्बत से एक निवाला खाते कि कोमा हो जाना। थोड़ी देर पहले बाजू टेबल वाला बच्चा खा के बोरान हो गया था। भाई कुछ भी बोलो, अपने हैदराबाद की बिरयानी की बात ही अलग। अभी सुकून से बिरयानी खाने के बाद ऐसी ज़बरदस्त नींद आ रही थी, ऐसे सुकून से निकल गए थे अब घर के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जबकि हमारे भाईजान और हमारे दो नेफ्यू जो है ना वो सो गए थे मस्त में कार में, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद इतनी ज़बरदस्त नींद आती ना, बस ऐसा लगता घर को जल्द से जल्द जाना और बस सो जाना बोल के। बट यहाँ पे भी जो है इतनी रात हो गई तो भी इतनी ट्रैफिक थी, मतलब क्या ही बोलना। अब ऐसा लग रहा था पूरी हैदराबाद पूरी रात पूरी नई सोरी करके ही लग रहा था मतलब। और अब यहाँ पे सब सो गए बोल के हम लोग क्या करें, लाइट सा म्यूज़िक लगा के बस वेदर को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए निकल गए थे घर की तरफ। अब यहाँ पे माशाल्लाह से ट्रैफिक नहीं थी, तो हम थोड़ी स्पीड पे जा रहे थे। बट यहाँ पे हाईलाइट एक चीज़ है, यहाँ पे टैंक बंड के पास ना ये कहीं की फैंटेसी है कि लोगों की नहीं मालूम 12 बजे केक काटने की। तो यहाँ पे अगर आपको इस नाइट पे इस टाइम पे केक खाने की या मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो टैंक बैंड को आ जाओ। यहाँ पे इतने केक मिलते हैं ना, मस्त में आपके पैसे भी बच जाते। खैर अपनी अपनी मर्जी होती है सबकी। बस यही था नुमाइश का व्लॉग। आई होप कि आप सबको अच्छा दिखा बोल के। अगर व्लॉग अच्छा दिखा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलती दूसरे व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज एंड मीट यू सून एंड अन्योंग।